हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट माइंड विद कोड। तो प्रीवियस वीडियो में हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट प्लस जो भी क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड राउंड में पूछे जाते हैं वो हमने मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस करे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा एजेंडा होने वाला है वर्क एंड टाइम कंसेप्ट को अच्छे से समझना। ठीक है, तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आज की वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड राउंड में पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम से। ठीक है, और थर्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फार्मूला, आप बेसिक फार्मूला आपको पता ही है, वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम। अब हम कंसेप्ट पर आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो समझ जाइए क्वेश्चन आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे। तो कंसेप्ट की हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। रियल टाइम एग्जांपल, जैसे दो भाई हैं, कोई राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। तो राम क्या है, थोड़ा आलसी है, इसको कुछ काम आता है, जैसे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बट ये एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक पेंटिंग ही बना पाता है। एक पेंटिंग बनाना मतलब कुछ काम करना, पेंटिंग इज इक्वल टू वर्क। क्या है हमारा, पेंटिंग करना एक वर्क ही है। तो ये एक दिन में एक पेंटिंग बना पाता है, बट वहीं अगर हम श्याम की बात करें तो ये एक दिन में दो पेंटिंग बना लेता है, मतलब दो काम कर लेता है। ठीक है, अगर मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मैं हायर करना चाहता हूँ बंदे को 7 दिन के लिए, तो ये एक दिन में अगर एक पेंटिंग बनाता है तो ये 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 पेंटिंग बनाएगा, मतलब 7 काम करेगा ये। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर मैं श्याम को हायर करूँ तो अगर ये एक दिन में 2 पेंटिंग बनाता है तो 7 दिन में 2 × 7 इज इक्वल टू 14 पेंटिंग बनाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना कि ये सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा श्याम वाला, कि ये एक दिन में 2 पेंटिंग तो बना रहा है तो 7 दिन में 14 पेंटिंग बना रहा है। पेंटिंग क्या है, हमारा वर्क। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा वर्क है वो ज़्यादा हो रहा है, टाइम इसको कम लग रहा है, 7 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है वर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कम लग रहा है, वर्क ज़्यादा हो रहा है। इस कंसेप्ट से हमें ये सीखने को मिला कि वर्क एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ऊपर वाले को हम कंपेयर करें अगर नीचे से, तो वहाँ क्या हो रहा है, वर्क कम हो रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर एक दिन में एक काम कर पाते, एक ही पेंटिंग बना पाता है, तो अपन बोलेंगे इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, आप एक ही बुक रीड कर पाते हो, 1 या 2 पेजेस ही लर्न कर पाते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि टाइम ज़्यादा लगता है, वर्क कम हो रहा है। तो इससे हमें ये फंडा क्लियर हो गया कि वर्क एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। चलिए, ये हमने छोटा सा कंसेप्ट जाना। अब हम एक कंसेप्ट जानेंगे एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में वर्क एंड टाइम के, कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, जो श्याम है वो एक दिन में 2 पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, और जो राम था हमारा वो एक दिन में क्या कर रहा था, एक ही पेंटिंग बना रहा था। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी अगर रेशोज़ में बात करूं तो ये मेरा निकलेगा 2:1। ये हो जाएगी मेरे श्याम की और ये हो जाएगी राम की। ये एफिशिएंसी ऑफ वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता, कि ये 2 काम करता है। अगर मैं एफिशिएंसी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालूं, टाइम निकालूं एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूँगा, जो 2 पेंटिंग बना रहा है इसको आधा वक्त लग रहा है। लाइक 14 पेंटिंग बना रहा है ये 7 दिन में, तो 14 काम ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, मतलब हाफ काम हो रहा है, हाफ टाइम लग रहा है। तो 1 इसकी टाइमिंग क्या होगी, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 1। और अगर मैं राम की बात करूँ तो एक दिन में एक ही बना पा रहा है, तो इसको टाइम दुगना लग रहा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं टाइम बोल सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये अपोजिट हो गई कि नहीं होगी। मतलब इससे हमें एक और चीज़ निकल के आई कि जो एफिशिएंसी होती है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। इसको टाइम कम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। 14 पेंटिंग बनाई उसने, टाइम उसको कम लगा, इसने कम टाइम में कम ही चीज़ बनाई, मतलब ज़्यादा टाइम था, 7 दिन थे इसके पास, इसने काम कम किया। तो ये एफिशिएंसी और वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। ये देखिए नोट लिखा है मैंने, वर्क एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एफिशिएंसी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये एक कंसेप्ट, दूसरा हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इसको। ठीक है, चलिए अब एक और सिंपल में बेसिक कंसेप्ट में आपको बात करूँगा जिससे आपसे ईजिली क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्या बात करूँगा कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो कोई वर्क करता है तो उसको एक्स डेज लगते हैं। एक्स डे कितने भी लग सकते हैं, एक्स मैंने
नॉर्मल ले लिया कि 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर उसको 5 दिन लग रहे हैं या एक्स डेज लग रहे हैं तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, 1 डे की जो उसकी एफिशिएंसी है, रेट ऑफ वर्क कितना है, तो वो हमारा निकलता है 1/x। उसने एक दिन में इतना काम किया, फ्रैक्शन में हम बताते हैं। अच्छा, ये 1/x ही क्यों लिखा हमने? जैसे हम मान के चलते हैं वो 5 दिन में कोई वर्क को कंप्लीट करता है, 5 दिन लगते हैं उसको वर्क को कंप्लीट करने में, तो मैं 1 डे का वर्क उसका बोल दूँ कि एक दिन में वो 1/5 काम करता है। अच्छा, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं कि अगर एक दिन में 1/5 काम करता है तो दूसरे दिन भी 1/5 करेगा, थर्ड दिन भी 1/5 करेगा, फोर्थ डे भी 1/5 करेगा, फिफ्थ डे भी 1/5। इसका मैं एलसीएम लूँ तो 5 आ जाएगा और ये ऊपर प्लस हो जाएगा तो 5, 5 से 5 कैंसिल 1। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा वर्क है। वर्क हमेशा पूरा होता है। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में हम वर्क को 1 से डिनोट करते हैं, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हम 100% करते हैं। नंबर 1 होता है, वर्क मतलब 1 मतलब पूरा काम हो गया, ठीक है, 1 मतलब पूरा काम हो गया, और परसेंट में हम 100% से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 1 आ गया, तो इसलिए ये हमारा 1/5 वर्क एक दिन में निकलता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि कोई बंदा इतने दिन में ये काम करता है, तो एक दिन का हम सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में यही करना है कि एक दिन में वो इतना काम करेगा, 1/5 करेगा। सिंपली बिना आँख बंद करे आपको ये काम कर देना है, ठीक। 3 कंसेप्ट हमने समझे, अब हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे डिस्कस करेंगे हम, और एप्टीट्यूड राउंड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा होता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वर्क शेयरिंग लाइक ए कोई काम को कर रहा है तो बी भी आके उस काम को साथ में उसकी हेल्प करने लगा। थर्ड पाइप एंड सिट रन, ये मैक्सिमम आपने देखा होगा कि 2 टैप दिए हैं, टैप 1 टैप 2। टैप 1 है जो हमारा, उसको 25 घंटे लगते हैं किसी टैंक को भरने में। वहीं अगर टैप 2 की बात करें तो इसको 40 घंटे लगते हैं। अगर दोनों टैप को हम साथ में खोल दें तो टैंक को कितना टाइम लगेगा भरने में। इस टाइप का क्वेश्चन आपने मैक्सिमम देखा होगा। फोर्थ कंबाइंड वर्क विद इनकम्प्लीट वर्क, एक ये हम इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और वर्क इंक्रीज एंड डिक्रीज, मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है कि इन 5 टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? अब हम डायरेक्टली हमारे मेन मोटिव पर आते हैं, क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए है वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, और जो बी है उसी काम को, सेम वर्क क्या है हमारा, सेम है, ठीक है, सेम वर्क है, इसको लगते हैं 15 दिन मतलब 15 डेज लगते हैं। तो हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब हम अगर दोनों को प्लस करें, मतलब दोनों अगर साथ में काम करें, प्लस से क्या मतलब मेरा, अगर दोनों साथ में काम करें तो उनको कितने डेज लगेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें 1 डे के लिए निकालना है। लाइक ए को अगर 10 दिन लगते हैं किसी काम को करने में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1 डे में 1/10 काम करेगा, ठीक है। बी हमारा 1 डे में कितना काम करेगा, 1/15। ये चीज़ क्लियर हो गई। इन दोनों को अगर हम एक दिन के लिए निकालना है तो 1/10 प्लस 1/15 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 10 और 15 का अगर एलसीएम निकालो आप तो 2 5 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 और 2 30, मतलब 13 एलसीएम आ गया। 10 3 जा 30, ठीक है। तो 3 × 1 3 प्लस 15 2 जा 30, मतलब 3 + 2/30। तो ये आ गया हमारा 5/30। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मतलब 1/6। अच्छा, मैंने आपको बताया ये एक दिन में कितना काम कर रहा है। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितना करेंगे, 1/6 काम करेंगे टोटल वर्क का। बट जो ए था वो 1/10 काम कर रहा था, बी 1/15 काम कर रहा था, और ये हमारा कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा। तो इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम इसको उल्टा कर दें 6/1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, मतलब 6 डेज लगेंगे। दोनों अगर साथ में मिलके किसी काम को करेंगे, अगर ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को अगर 15 दिन लग रहे हैं, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 डे लगेंगे। अच्छा, 1/6 को मैंने 6 डेज क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ कि वर्क क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 6 दिन लगेंगे दोनों को साथ में काम करने में। क्लियर?
सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टली। मतलब ए को लगते हैं 10 दिन किसी काम को करने में, कोई जॉब को करने में, बी को क्या लगते हैं 15 दिन लगते हैं, रिस्पेक्टिवली दिया है, ठीक है। ए वर्क्स फॉर 5 days, ए ने क्या काम किया, 5 दिन तक काम किया। ए वर्क्स फॉर 5 days एंड लीव्स द जॉब। क्या किया उसने, ए ने किसी काम को लिया, उसने 5 दिन तो काम किया बट उसके बाद छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर कोई बंदा किसी काम को इतने दिन में करता है तो हम सबसे पहले 1 day के लिए निकालेंगे। तो 1 day में ये कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा। बी हमारा 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। अब मगर बात क्या हुई है, जो ए है, ए ने 5 ही दिन काम किया, 5 दिन काम किया, इसका मतलब ये है हमारा, इसने 5/10 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। मतलब इसने हाफ काम कर दिया हमारा, क्या कर दिया, 0.5 काम कर दिया। टोटल वर्क कितना होता है, नंबर में हमारा होता है 1, तो 1 माइनस 0.5 मतलब कितना काम बचा है, 0.5 काम बचा है। हाफ काम ऑलरेडी 5 दिनों में कर दिया है ए ने, इतना काम छोड़ दिया, 0.5 हाफ काम छोड़ दिया, ठीक है। तो जो बी है हमारा, बी को वो काम करना पड़ेगा। ए बी का हम टोटल काम नहीं गिनेंगे, सिर्फ वो क्या बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क जो ए ने छोड़ा है 5 दिनों का काम, उसको कितना टाइम लगेगा करने में। तो हम जानते हैं कि बी सिर्फ 1 दिन में 1/15 काम कर पाता है, तो बी विल टेक, कितना टाइम लेगा, 1 दिन में 1/15 काम कर पा रहा है और इसको इतना काम करना है, तो 15 × 0.5, इसको लगेगा 5×5 = 75, तो ये आ गया 7.5। मतलब एक एक छूटे हुए काम को, आधे काम को इसको कंप्लीट करने में कितने लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे, 7.5 days लगेंगे। अच्छा, मैंने 1/15 को उल्टा किया, क्यों किया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये हमारा वर्क, और वर्क क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 × 0.5 करके मैंने 7.5 days निकाल लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, B can alone do a same work in 20 days, then how much time A can take alone to do a work। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, तीनों क्वेश्चन में आपको चेंजेस दिखे होंगे। ये पहले क्वेश्चन में हमने बात क्या की थी, ए को इतने दिन लग रहा है, बी को इतने दिन लग रहा है, तो दोनों को कितने लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने बात करी, ए को इतने दिन लग रहा है, बी को इतने दिन लग रहा है, बट ए ने कुछ टाइम काम छोड़ दिया, इनकम्प्लीट वर्क वाला टाइप वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है कि दोनों ने ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, मतलब ए प्लस बी हमारा कितना हो गया, 15 day। दोनों किसी काम को करते हैं 15 दिन लगते हैं, बट अगर बी अकेले उस काम को करे कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, अकेला करूँगा, तो उसको 20 दिन लग जाते हैं। तो ए को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हम पर डे के लिए निकालेंगे। पर डे के लिए अगर ए एंड बी टुगेदर काम करते हैं तो वो 1 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1/15। बी 20 डे लगते हैं, तो बी अलोन पर डे वर्क उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। बट अब हमें क्या फाइंड करना है कि देन हाउ मच टाइम ए कैन टेक अलोन डू अ वर्क, ठीक है। भाई साथ में तो इनको इतना टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था, 1/20 लग रहा था, और 1/15 लग रहा था, सॉरी, बट इसको अकेले में 1/20 लगता है। तो ए हम कैसे फाइंड करेंगे, ए को हम फाइंड करेंगे 1/15 माइनस 1/20, क्योंकि ये था 1 दिन का साथ वाला काम और ये है बी का अकेले का काम। तो जितना टोटल काम हो रहा है हमारा, टोटल काम, उसमें से हम, टोटल वर्क हो रहा है जो हमारा, सॉरी, उसमें से हम ये पर्टिकुलर बी के काम को हटा देंगे, 1 डे के वर्क को हटा देंगे। ये हो गया 1 डे का वर्क, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क, और ये हो गया बी का अकेले का 1 डे का वर्क। तो हमें ए का वर्क मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 1/50 माइनस 1/20, एलसीएम निकालेंगे, 15 20 का आ जाएगा 16, 15 4 जा 64 माइनस 23 जा 60, तो 1/60। और ये कितना निकला, 1 दिन का वर्क, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1/60।
ठीक है, बट ये वर्क का रेशो निकला है। टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, तो हम उल्टा कर देंगे तो मतलब 60 आ जाएगा। तो 60 डेज लगेंगे ए को उस काम को करने में। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल आर टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स। ये पाइप एंड सिस्टर्न्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। टाइप 4 के क्वेश्चन पर हम पूछ गए कि ए को कितने लगते हैं, 20 मिनट्स लगते हैं टैंक को फिल करने में, ए पाइप है जो हमारा। बी को हमारा कितने लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पाइप को, इफ बोथ पाइप आर टुगेदर ओपनड टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा। साथ में हम दोनों नल खोल दें, टैंक को भरना है हमें, दोनों पाइप साथ में खोल देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अब चेंज क्या हुआ अकेले यहाँ पे 20 मिनट्स का चेंज हुआ। पहले हम बात कर रहे थे डेज की, मगर कंसेप्ट तो सेम ही है ना। 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, वर्क कितना करेगा, ये 1/20 मिनट। डेट को हटा देंगे हम, डेज, सिर्फ इतना चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे हम बात क्या कर ली हमने कि ये 1 मिनट में 120 पानी ले जाता है, मतलब ऊपर टैंक में भरने के लिए। बी कितना ले जाएगा हमारा, 1/13 ले जाएगा, मिनट लगेंगे 1/13। 1 मिनट में इतना पानी ले जाएगा, इतना वर्क करेगा। हमें तो वर्क से मतलब है। ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, 1/20 प्लस 1/30। बहुत ईजी क्वेश्चन। दोनों का एलसीएम 20-30 का आ जाएगा 60, 3 + 2 तो 5/60, तो 5 बन जा 5 और ये 12, तो 1/12। अच्छा यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मिनट की बात कर रहे हैं, तो दोनों को हम साथ में करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्श करेंगे। ये हो गया 1 दिन का वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो मतलब 12 मिनट्स। इस दोनों को अगर हम साथ में ओपन करेंगे तो 12 मिनट में हमारा टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब आगे भी एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें और भी क्वेश्चन टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। ए कोई काम करता है, 12 दिन लगते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप समझ गए, प्रैक्टिस कर ली तो आपने। बी कैन डू इट इन 18 डे, वहीं बी को 18 दिन लगते हैं। आफ्टर ए वर्क्स फॉर 4 डेज, ए ने क्या किया, वर्क किया 4 दिनों तक, 4 डेज। बी कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ वर्क, हाउ मैनी डेज डिड बी वर्क। मतलब 4 दिन काम करके इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया वर्क, छोड़ दिया। अब बी को उसका बचा कुचा काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि हम 1 दिन के लिए निकालें। अगर ये 12 दिन में कोई काम कर रहा है तो 1 दिन में करेगा, 1/12 काम करेगा, क्लियर। अगर हम बी की बात करें तो ये 1 दिन में 1/18 काम करेगा, ठीक है। 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे स्टार्टिंग फेज। अच्छा, ए ने 4 दिन काम किया, मतलब कितना काम किया, तो हम कैसे निकालेंगे, 4 कितना 12, टोटल काम है 12, मतलब ये आ जाएगा 1/3। मतलब ये जो हमारा ए था, ए हमारा 1/3 वर्क टोटली कंप्लीट कर चुका था, 1/3 कर चुका था। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे हम, कितना वर्क बचा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर में बात करें तो हम वर्क टोटल 1 होता है, परसेंट में बात करें तो 100% होता है। तो टोटल वर्क कितना होता है, 1 माइनस इतना काम कर चुका है, 1/3 काम कर चुका है। इसको निकालेंगे हम 3 - 1 = 2/3, मतलब इतना काम बचा है। इतना काम किसको करना है, बी को करना है। बट बी की कैपेसिटी क्या है कि वो 1 दिन में 1/18 ही काम कर पाता है, और रिमेनिंग वर्क इतना करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 × 2/3, तो 3 6 = 18, तो 6 × 2 = 12। मतलब बचे कुछ काम को 2/3 काम को करने के लिए, 2/3 काम को करने के लिए बी को 12 दिन लगेंगे, क्लियर। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको और भी क्वेश्चन इस टाइप के चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर।